दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका बेरोजगार अड्डा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों खुफिया विभाग की तरफ से एक और नई भर्ती निकल कर आ चुकी है। अगर आप भी खुफिया विभाग की नौकरी करना चाहते हैं दोस्तों, आपको बता दें सैलरी काफी अच्छी खासी रहती है। इसमें इस भर्ती में आपको 80-90 हज़ार रुपए की आपकी सैलरी रहती है। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3717 पोस्ट यहाँ पे है। इसमें दोस्तों एक चीज का ध्यान रखेंगे, इसमें जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसको आपको ध्यान से समझना होगा ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इस पे क्या क्या मांगे गए हैं वो चीजें आपको मैं बताऊंगा। ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म आप भर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो, आप सभी ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नई रिक्रूटमेंट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ये भर्ती निकल कर आ रही है और मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, बेसिक डिटेल दूंगा, क्या इसमें एग्जाम का प्रोसेस क्या है, कैसे आपकी सिलेबस रहने वाली है, कैसे आपको तैयारी करनी है, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बेसिक डिटेल दे देता हूं कि क्या क्या चीजें यहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना होगा। जैसा आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय की तरफ से ये भर्तियां जो है वो निकाली जाती हैं। सूचना विभाग यानी खुफिया विभाग की ये नौकरी रहती है और इसमें आप पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव और ACIO2 पोस्ट है। और यहां पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 3717 पोस्ट रहने वाली है। अगर आप इसमें बात करें तो ये किस तरीके की वैकेंसी है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है यानी आपकी केंद्र सरकार वाली नौकरी है। ये फॉर्म आप ऑनलाइन ही भरेंगे। अगर आप बता दें आप केवल और केवल अगर आप ग्रेजुएशन पास हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान इस बात का रखेंगे, ग्रेजुएशन अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन आपका जो है आर्ट्स में है, कॉमर्स में है या फिर अगर आप साइंस में है तो तीनों लोग आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये नहीं रखी गई है कि आप जो है सब्जेक्ट वाइज आपकी जो है बताई गई है। आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा है, सिंपल ग्रेजुएशन भी अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों 18 साल से लेकर 27 साल के लिए इस फॉर्म को भर पाएंगे। और ओबीसी अगर आप हैं और अगर आप SC ST तो आपको इसमें छूट भी मिलेगा। इसमें 3 तरीके की एग्जाम होने वाली है, टायर 1 होगा, टायर 2 होगा और इंटरव्यू होगा। तो 3 तरीके से आपको सिलेक्शन होगा। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया से ये फॉर्म भर पाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं एडुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है। तो आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन से कर रखा है, किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर्स मांगी गई है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलने वाली है। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको 5 साल की और भी एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। ये जो आपका है एज रिलैक्सेशन होने वाला है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये सारी की सारी छूट आपको मिलने वाली है इस गवर्नमेंट जॉब में। इसके अलावा एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी आप देखेंगे थोड़ी महंगी है। तो आपको ये फॉर्म भरने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो और EWS हो और मेल कैंडिडेट हो तो आपको 550-600 रुपए की आपको फॉर्म फी भरनी होगी। इसके अलावा अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है, फीमेल है या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको 550 रुपए का आपको फॉर्म फी भरना होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपकी फॉर्म फी थोड़ी महंगी है तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहां पर आप आएंगे तो और भी चीजें मैं आपको बता दूं। इन हैंड आपको सैलरी क्या मिलने वाली है इस पोस्ट पे अगर आप जो है आते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे इन हैंड सैलरी आपकी हर मंथ आपकी 80,000 रुपए की सैलरी रहेगी। दोस्तों लेवल आपकी रहेगी 44,900 रुपए आपकी लेवल वाली सैलरी है और लेवल 7 की ये वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों ये काफी अच्छी खासी सैलरी है, काफी बड़े पोस्ट वाली आपकी नौकरी रहने वाली है। और इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 19/7/2025 से ये इसकी फॉर्म जो है भरा जाना शुरू हो चुका होगा। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 10/8 यानी 10 अगस्त तक आप इसकी लास्ट डेट है, यहां पर तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब कुछ चीजों आपको ध्यान रखना होगा जो कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन में आपको चीजें को सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि दोस्तों इसमें जो है पहले आपका प्री एग्जाम होगा। दोस्तों वो होगा आपका 100 मार्क्स का प्री एग्जाम होगा, उसको आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें आपसे ऐसे लिखाने को कहा जाएगा। उसके बाद आपको इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा टायर 1 टायर 2 और इंटरव्यू के बेस पे। उसके अलावा मेडिकल आपकी एग्जामिनेशन कराई जाएंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 20-20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 5 सब्जेक्ट होंगे आपके 5 और इसके अलावा टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। टायर 2 में आपका 30 नंबर का ऐसे राइटिंग होगी। इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश में आपका 20 नंबर का जो है पेपर वाला होगा। उसके बाद आपका 50 नंबर का होगा। टाइम आपका 1 घंटे का मिलेगा। दोस्तों ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा यानी दोस्तों आपको पेपर पे बैठ के लिखना होगा। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांगे गए हैं वो आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आपके मैट्रिक क्लास के सर्टिफिकेट लगेगा जो कि डेट ऑफ बर्थ के तौर पे। उसके अलावा ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी लगेगी। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आपकी इसकी क्वालिफिकेशन। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। EWS सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं तो EWS का सर्टिफिकेट लगेगा। PWD कैंडिडेट है तो आप अपना PWD सर्टिफिकेट आपको लगानी होगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जहां का निवास प्रमाण पत्र जो होता है
उसके अलावा बात करें तो आईडी प्रूफ आपको देनी होगी, जो कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है। इसके अलावा रिसेंट साइज की फोटोग्राफ्स आपकी लगने वाली है। इसके अलावा जो भी अगर कैंडिडेट अगर गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी है तो उनको एनओसी जो है वो आपको देना होगा कैंडिडेट को। उसके अलावा प्रिंट आउट आपको ऑफलाइन प्रिंट आउट जो है वो आपको भरना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिशियल, जो यहाँ पर ये विभाग है, इसकी नोटिफिकेशन में आप आएंगे और नोटिफिकेशन को मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं। दोस्तों हम यहां पे आ चुके हैं, इसके ऑफिशियल जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन निकल कर आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो निकल कर आ चुकी है। ये इसी विभाग की नौकरी है जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी है। और यहां पर आप देख सकते हैं 2025 की ये भर्ती रहने वाली है। अगर आप यहां पर नीचे आएंगे और थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। इसके बारे में सारी बेसिक चीजें बताई गई हैं, जैसे 3717 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। अगर आप जनरल की बात करें तो 1537 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 442 पोस्ट है। ओबीसी में 946, एससी में 566 और एसटी में 226 यहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको हर आपके सिटी में मिलेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सैलरी आपकी जो है बेसिक सैलरी आपकी 44,000 वाली है, यानी लेवल 7 वाली आपकी भर्ती मिलेगी और ये सैलरी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन अगर आप किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, यानी आपकी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर में। इसके अलावा आप देख सकते हैं एससी एसटी को 5 साल की अधिकतम छूट मिलने वाली है। अगर आप पहले से किसी डिपार्टमेंट के अंदर है तो आपको 40 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आपका एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा। 1.4 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे अगर आप किसी भी सवाल को गलत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन को आप पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भरना चाहता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन में फॉर्म के बारे में भी जानकारी दी गई है। एप्लीकेशन फी जो भी फॉर्म भरना चाहता है उनको 550 रुपये का फॉर्म फी लगेगा, लेकिन अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 650 रुपये लगेगा, जिसमें कि आपका 100 रुपये का जो है एडिशनल फॉर्म फी आपका लगने वाला है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जो भी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 650 रुपये का आपको फॉर्म फी भरना होगा। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाली है तो आप देख सकते हैं कि जो ये पोर्टल पे जो एप्लीकेशन पोर्टल आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 19/7/2025, यानी 19 जुलाई से आपका ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें यहाँ पर आप देख सकते हैं 10/8/2025, यानी 10 अगस्त तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। समय आपका काफ़ी कम मिलने वाला है। आपको बता दें, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास 20 दिनों का समय मिलेगा। इसके अलावा आप एग्जामिनेशन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। कट ऑफ आपका जो है आप देख सकते हैं जनरल वालों का कट ऑफ जो है फर्स्ट पेपर 1 यानी पेपर 1 में आपका कट ऑफ 35 नंबर का होगा। ओबीसी का दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 34 नंबर का, एससी एसटी का आप देख सकते हैं 33 नंबर का, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर देख सकते हैं 34 मार्क्स का। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से नोटिफिकेशन के बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ और भी चीज़ें जो कि यहाँ पर आप दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, सारी जो है आपका एग्जाम प्रोसेस क्या होगा, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी आपको दी गई है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइम आपको कितना मिलेगा एग्जाम देने के लिए। तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे, जनरल स्टडीज पूछे जाएगा, मैथ्स पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएंगी। 1.4 मार्क्स आपसे डिटेक्ट किए जाएंगे। 1 घंटे का समय होगा और इसमें आपको 100 नंबर सॉल्व करना होगा, 100 प्रश्नों का सॉल्व करना होगा। इसके अलावा पेपर 2 आपसे होने वाला है, जिसमें आपका दोस्तों 50 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें 20 मार्क्स का ऐसे होगा। उसके अलावा दोस्तों ये सब चीज़ों पे आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जिसकी 1 घंटे के अंदर आपको 50 नंबर आपको का पेपर सॉल्व करना होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका एक छोटा सा इंटरव्यू भी होगा, तो आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को जो है आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे और नोटिफिकेशन को आप पूरी तरीके से पढ़ पाएंगे, जो कि हमारी naukriLive.co हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां से जाकर आप इस 3717 पोस्ट वाली इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी ले पाएंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जाइए प्यारा सा एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।